ये वाले सहजन बड़े मुलायम हैं। मैंने एक सहजन चबाते हुए कहा। आमतौर पर मैं सहजन नहीं खाता, उनसे रस कम निकलता है, भूसा ज्यादा, महक भी ठीक नहीं होती उनकी। लेकिन पड़ोसी के बागीचे के इस सहजन में दुर्गंध नहीं थी, और कोमल तो इतना था कि भूसा नाम मात्र का भी नहीं, पूरा का पूरा निगल जाओ। इसीलिए मैंने 4-5 टुकड़े अंत में खाने के लिए बचा कर रखे थे। सबसे ज्यादा स्वादिष्ट चीज अंत में खाने से मुंह का स्वाद भी बना रहता है और मन भी प्रसन्न रहता है। इस तरह ग्रहण किया हुआ भोजन शरीर में बेहतर लगता है। बढ़िया है। मैंने एक और सहजन मुंह में डालते हुए मन ही मन दाद दी। लेकिन तभी ख्याल आया कि दुर्गा तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही। हाँ हूं ना नुकुर कुछ भी नहीं कर रही, मानो दम साधे बैठी है। सुना ही नहीं होगा उसने। 60 की होने में अभी 1 बरस बाकी है उसे, लेकिन आधी बहरी तो अभी ही हो चुकी है। 65 की होते होते वज्र वधेर हो जाएगी। हरी इच्छा। मैंने झल्ला कर उसकी तरफ देखा। वो टेबल पर थी ही नहीं। उसकी थाली अधखाई पड़ी थी। कहाँ चली गई? और वो चुपचाप उठकर ऐसे कैसे चली गई कि मुझे पता ही नहीं चला। मुझे अजीब सा लगा। सहजन के 2 टुकड़े थाली में अब भी बच रहे थे। मैंने एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए इधर उधर देखने की चेष्टा की। दरअसल मैं नाक की सीध में तो देख पाता हूं, लेकिन दाएं बाएं देखने में खासा प्रयत्न करना पड़ता है मुझे। न तो गर्दन पूरी तरह मुड़ पाती है और न ही पीठ। रास्ते में कोई पीठ पीछे से पुकारे तो जब तक मेरी दृष्टि पीछे पहुंचती है, पुकारने वाला अक्सर मेरी बगल में आ चुका होता है। दुर्गा कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी फोन लिए। इस आदत से मुझे सख्त नफरत है। खाना खाते समय पूरा ध्यान खाने पर ही देना चाहिए, तभी वो शरीर में लगता है। 10 मिनट फोन पर बात नहीं करने से भूचाल नहीं आ जाता। मैंने ये बात दुर्गा से कई बार कही है, पर औरत जात बात न करे तो जिंदा कैसे रहे। मैंने उसे हिकारत से देखा। उसने मुझे देखते ही ढीढ़ की तरह पास आने का संकेत किया। जले पर नमक छिड़कने की कला सीखनी हो तो दुर्गा से अच्छी शिक्षिका शायद ही कोई मिले। दुर्गा ने मेरा हाव भाव ताड़ लिया। मोबाइल फोन को हाथ से ढकते हुए बोली, जल्दी आओ, फोन है। मैं अंधा नहीं हूं, देख सकता हूं कि फोन है। और फोन के मोबाइल होने का क्या फायदा जब बात करने के लिए हमें खुद ही उठकर जाना पड़े। मैंने वितृष्णा से गर्दन थाली की ओर वापस घुमा ली, जिसमें पड़ा सहजन का अंतिम टुकड़ा मुझे थाली पर उसके एक छत्र राज्य को समाप्त करने की चुनौती दे रहा था। दुर्गा ने लपक कर मेरा कंधा झकझोरा और कुछ बोली। एक तो उसका उच्चारण वैसे ही दोषपूर्ण है, दूसरे अभी वो उत्साहित भी थी, और तीसरे उसके बाएं कल्ले में अचबाया कौर अब भी दबा पड़ा था। मुझे बस भाई शब्द सुनाई पड़ा। मायके की बात पर हर औरत विशेष संवेदनशील हो ही जाती है, और ये तो उसके भाई की बात थी। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। मैंने झुंझलाहट दबाते हुए सहजन का आखिरी टुकड़ा मुंह में डाल लिया। सुन रहे हो, दुबई से कॉल है, दुर्गा ने मेरे कान में चीत्कार किया। मैं अकबका गया। जल्दी में मुंह से इतना ही निकल सका, कहां? वहां रूम में, मोबाइल पर। दुर्गा ने ऊंची आवाज में हाथ से इशारा करते हुए कहा, जैसे मैं बहरा हूं। मैं क्लास में छात्रों को ऊंची आवाज में बोलने नहीं देता था। प्रिंसिपल साहब तक को मुझसे अदब से बात करनी पड़ती थी, पर दुर्गा एमए पास होने और 40 वर्षों से मेरी धर्म पत्नी होने के बावजूद गवारों की तरह चिल्लाए बिना बात नहीं कर सकती। अब उठोगे भी? दुर्गा ने टोका। फोन यहीं क्यों नहीं ले आती? मैंने आग्रह किया। अरे सिग्नल नहीं आता यहां, चलो जल्दी करो, बन्नू होल्ड किए हुए है। बन्नू मतलब भानु, हमारा बेटा। अच्छा खासा नाम है उसका, भानु, लेकिन भला आधुनिक लोग भानु कैसे कहें? शुद्ध हिंदी बोलते हुए गंवार नहीं दिखेंगे? योग को योगा और राम को रामा पुकारने वाली इस पीढ़ी ने भानु को भानु कभी पुकारा ही नहीं। बचपन में दोस्त उसे भानु कहते थे,
और बड़ा होते होते वो बन्नू बन गया। सुना है कि विदेशी सहकर्मी उसे बेंस पुकारते हैं, भैंस नहीं पुकारते, यही बड़ी बात है। सोचते सोचते मैंने फोन मुंह से लगाया। भानु बेटा, कैसे हो? ठीक हूं, अपनी बताइए। भानु ज्यादा बात नहीं करता, इन 4 शब्दों से कम में काम चलता तो वो चला लेता। हम सब ठीक ठाक हैं बेटा। मैंने सहजन को जल्दी जल्दी चबा कर निकलने का प्रयत्न किया। अच्छा पापा, मैं सोच रहा था कि आप लोग यहां आ सकते हैं। भानु के स्वर में आशा की झलक थी। यहां मतलब दुबई? मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। पुष्टिकरण की जिज्ञासा मेरी सहज प्रवृत्ति है। महत्वपूर्ण अंश पढ़ाने के बाद मैं छात्रों से अवश्य पूछता था, समझ गए? जब तक वे जोर से यस सर नहीं कह देते थे, मैं अगला अंश पढ़ाता ही नहीं था। भानु के स्वर से आशा का पुट विलीन हो गया था। उसे अपनी बात दोहराने में चिढ़ होती है। मैं संभल गया। वैसे ही उससे 2-3 महीनों में एक ही बार बात होती है, वो भी मात्र 10-15 शब्दों की। उसे क्यों नीरस बनाऊं? उससे बात होने के बाद हर बार मैं दुर्गा से खोद खोद कर पूछा करता हूं, और क्या कह रहा था? पूरी बात बताओ ना। और दुर्गा उन्हीं बातों को दोबारा तिबारा बता दिया करती है। बचपन में भानु की बातें समाप्त ही नहीं हुआ करती थीं। लगता है उसने बचपन में ही इतनी बातें कर लीं कि बड़ा होकर कहने को कुछ बचा ही नहीं। मैंने स्वयं को अतीत से वर्तमान में जबरन ढकेला। हाँ बेटा, आ सकते हैं। कोई खास बात है क्या? कहने को मैंने कह तो दिया, लेकिन कहीं आने जाने में मुझे भय सा लगता है। 1000 तरह की बातें हो सकती हैं। रेलगाड़ी की दुर्घटना हो सकती है, सामान चोरी हो सकता है, और कुछ नहीं तो टिकट ही गुम सकता है। दुबई जाने की बात सुनकर दुर्गा उत्साहित हो गई। उसने हाथ नचाकर मुझे कब या क्यों का संकेत दिया। नहीं, वैसे ही आप लोगों से मिलने का मन कर रहा है। 8 महीने हो गए इधर अकेले रहते। भानु की बात सुनकर मेरी आंखें छलछला गईं। हृदय 6 वर्ष का हो या 60 वर्ष का, स्नेह पाकर द्रवित हो ही जाता है। दुर्गा भांप गई। उसने मेरी पीठ थपथपाई। हम आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे, मैंने कहा। ठीक है पापा, मैं टिकट के बारे में पता करके फिर बात करूंगा, बाय। आवाज आई, फोन कट गया। दुर्गा को फोन अचानक कटने का पता न चले, इसलिए मैं इस तरह बोलता रहा जैसे बातचीत जारी हो। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, खुश रहो बेटा, बाय। दुर्गा की और मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न था। हम भानु से मिलेंगे।